जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, नियम बदल गए, अब नहीं होगी लोन की रिकवरी। सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा आपको। आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि भैया किस प्रकार की रिकवरी नहीं होगी। अब जिस प्रकार की रिकवरी पहले होती थी, कुछ रिकवरी के नियम बदल चुके हैं। हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, आप स्टेप बाय स्टेप समझना किस प्रकार आप इनसे छुटकारा पा सकते हो। प्रॉपर 101% आप इनसे छुटकारा पा सकते हो। बहुत से लोग हैं जो परेशान हैं इस रिकवरी एजेंसी की वजह से, रिकवरी एजेंट की वजह से। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लाइक करना भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक जरूर करना। और भाइयों, अपने शहर का नाम जरूर बताना कमेंट में, ताकि हम आपको बता सकें आपके शहर में, आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके घर गोदाम, जो भी आप जहां भी आप रहते हैं वहां पर रिकवरी एजेंट आ सकते हैं या नहीं आ सकते। बाकी हम रोजाना लाइव स्ट्रीमिंग भी अपने चैनल पर करते हैं। आप हमारे चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही हम लोग लाइव पर आएँ आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। नोटिफिकेशन जाना जरूरी है, क्योंकि लोग के पास नोटिफिकेशन नहीं जाने के कारण हमारे साथ लाइव पर नहीं जुड़ पाते। और भाइयों, हम अपना नंबर है कमेंट में पिन कर देंगे। बहुत से लोगों का हमारे पास क्वेश्चन है, सर आपका नंबर बता दीजिए, आपका नंबर बता दीजिए। मैं अपना नंबर पिन कर दूंगा। 7988438490 नंबर रहने वाला है, उसको पिन किया जाएगा। व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल बुक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं भैया किस प्रकार के नियम हैं जो कि बदल गए हैं। सबसे पहले लोगों को जानना जरूरी है कि रिकवरी होती कब से शुरू है। भैया, लोगों के क्वेश्चन है कि भैया हमारे घर पे रिकवरी एजेंट कब आएंगे। हमारे पास आपने या तो किसी एनबीएफसी से लोन ले रखा है, या फिर आपने किसी क्रेडिट कार्ड से लोन ले रखा है, या क्रेडिट कार्ड को आपने यूज़ कर रखा है। तमाम तरीके के जो लोन होते हैं उसमें रिकवरी होना संभव है। किस प्रकार की रिकवरी होती है जिसमें भाइयों, अगर आपका किसी भी कंपनी से लोन चल रहा है, तमाम कंपनियां हैं, कम से कम नाना करते 100-150 कंपनियां, और नाना करते 30-40 तरह के आपके पास क्रेडिट कार्ड, बहुत सी चीज़ें हैं। अब आपको स्टेप में समझना है कि किस प्रकार की रिकवरी पे रोक लग चुकी है। बहुत ज़्यादा खुशी होगी, वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना, ताकि एक एक स्टेप आपको समझ आए। भाइयों, जैसे ही आपके अकाउंट में, जैसे ही आप देखते होंगे, आपने पहले दिन जैसे ईएमआई बाउंस करते हैं, तो उसके बाद आपके पास तमाम तरह के फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं। इतने फ़ोन्स, इतने कॉल्स, आप लोग दिन भर में फ़ोन उठा ही नहीं सकते, इतने फ़ोन आते हैं। कई बार आप अपने काम पर जा रहे होते हैं, किसी मीटिंग में बैठे होते हैं, फिर आप घर पर पढ़ रहे होते हैं, तमाम तरह की चीज़ें आपके साथ चल रही होती हैं। इस बीच रिकवरी वालों की कॉल्स तमाम तरह की। तो भाइयों, इसके बाद आपके पास 21 डेज़, 21 दिन जैसे ही पूरे हो जाते हैं, ये लोग आपके घर पर आना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारी एनबीएफसी कंपनी है जो घर पर कभी भी रिकवरी वालों को नहीं भेजती, लेकिन कुछ रिकवरी एजेंसियां हैं जो आपको घर पर भी भेज देती हैं। और तमाम क्रेडिट कार्ड, जितने भी क्रेडिट कार्ड होंगे, क्रेडिट कार्ड के तो भैया 100%, 99.9% हम कह देते हैं कि उनके रिकवरी वाले आएंगे ही आएंगे। चाहे आप किसी गांव में रहते हो, किसी शहर में रहते हो, या फिर कहीं भी रहते हो, उनके रिकवरी वाले आने ही आने हैं। लेकिन किस प्रकार की रिकवरी करने आ सकते हैं वो लोग। भाइयों देखो, सबसे पहले मैं रिकवरी वालों का अधिकार बताता हूँ। असली में रिकवरी वालों के साथ क्या दिक्कत प्रॉब्लम है जो आपके साथ बन सकती है। जब वो फ़ोन करते हैं आपको, उनको कहने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव रह सकता है, भैया आपका ना जो आपका जो सिविल है वो डाउन कर दिया जाएगा हमारी कंपनी के द्वारा। दूसरा, आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज लगा दी जाएंगी। और तीसरा, वो अगर फ़ोन कर रहे हैं तो हम आपके घर पर रिकवरी टीम भेज सकते हैं। 3 शब्द, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर वो बोल रहे हैं तो बाकी आपको लोन की जानकारी दें, वो बात अलग है, लेकिन इसके अलावा किसी और शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कोई लोग गाली गलौज पर आ रहे हैं, तमाम तरह की बदतमीजी कर रहे हैं, तो ये असली में रिकवरी वाले नहीं हैं। ये सब थर्ड पार्टियां हैं, ना ही कोई भी रिकवरी एजेंट ऐसी बर्ताव कभी भी नहीं कर सकता। ये एक नियम है जो कि इस समय हम आपको बता दें, बहुत से लोग हैं जो इस समय परेशान चल रहे हैं रिकवरी एजेंटों के फ़ोन की वजह से। वो फ़ोन उठा के परेशान हो चुकी हैं। आप लोग हो रहे होंगे ऐसा परेशान। मैं इस बात को लिख कर दे सकता हूं कि भैया आप लोग परेशान हो रहे होंगे। कमेंट में लिख कर बताना कि आपके साथ ये दिक्कत प्रॉब्लम चल रही है या नहीं चल रही, येस और नो। अभी वीडियो को स्टॉप करो और कमेंट में लिखो। उसके बाद जो दिक्कत प्रॉब्लम आती है 21 दिन के बाद, ये रिकवरी वाले कुछ कंपनियों की जो हम बता रहे हैं वो आ जाते हैं। और जितने भी आपको बता दें एनबीएफसी कंपनी से, अधिकतर 99% जितनी भी कंपनी से रिकवरी एजेंट आ रहे हैं वो तमाम तरह के विदाउट डीआरए सर्टिफिकेट के साथ आ रहे हैं। डीआरए सर्टिफिकेट का मतलब होता है डेप्थ रिकवरी एजेंट। भाइयों, इनकी कम से कम 100 घंटे की पढ़ाई है, इनका एग्ज़ाम होता है।
विदाउट एग्ज़ाम ये लोग आपके घर पर आ रहे हैं, ना ही इनके पास किसी प्रकार का DRA का सर्टिफिकेट है, ना ही इनके पास ID प्रूफ है, ना ही इनके पास होम विजिट लेटर है। जो इस प्रकार की रिकवरी करने आ रहे हैं तो भाइयों वो रिकवरी एजेंट नहीं है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। हमेशा मैं आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ, वो लोग रिकवरी एजेंट नहीं हैं, वो थर्ड पार्टी अलॉट की गई कोई एजेंसी के लोग हैं जो कि आपके साथ वसूली करने के लिए आ रहे हैं, जो कि सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए आ रहे हैं। तमाम तरह की कमीशन पाने के लिए वो आप लोगों के साथ इतनी हरासमेंट पैदा कर देते हैं। भाइयों अगर मान के चलो आपका 10,000 का लोन है, 10,000 में 1,000 उसकी जेब में जाएंगे, बाकी कंपनी के पास जाएंगे। तो तमाम तरह की जितनी भी रिकवरियाँ हो रही हैं सारी की सारी ये फेक रिकवरियाँ हो रही हैं, जिसमें आपके साथ हरासमेंट, तमाम तरह की दिक्कतें, तमाम तरह की परेशानियाँ वो खड़ी कर देते हैं और आपके पास तमाम तरह की बातें बोलते हैं कि भैया हम आपको जेल में डलवा देंगे, हम आपके ऊपर 420C की धारा लगा देंगे, 318 लगा देंगे, 316 लगा देंगे, BNS लगा देंगे, तमाम तरह के उन शब्द बोलते हैं। लेकिन वो 8वीं 10वीं फेल, उनको यही नहीं पता कि इसके अंदर किस प्रकार की धारा लग सकती है और किस प्रकार की नहीं लग सकती। किसी भी रिकवरी वाले का अधिकार नहीं है कि आपको आपके ऊपर किसी प्रकार की धारा लगा सके। बैंक है वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन कभी भी रिकवरी वाला आपके ऊपर उंगली तक नहीं उठा सकता। सबसे पहली बात, आपके ऊपर ना उंगली उठा सकता, ना ही आपको गली मोहल्ले में बदनाम कर सकता, ना ही कुछ कर सकता। अगर इस प्रकार की रिकवरी आपके साथ हो रही है तो टोटली फेक रिकवरी आपके साथ चल रही है और आपके हरासमेंट का आपको सामना करना पड़ रहा है। ऐसी अगर आपके साथ रिकवरी चल रही है तो भाइयों घबराने की जरूरत नहीं है। 1% भी आपको अपने अधिकारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको मैं जानकारी दे दूं, अगर इस प्रकार की रिकवरी आपके साथ हुई है या हो सकता है इन फ्यूचर हो भी जाए, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं प्रॉपर, अगर मेरे सब्सक्राइबर आप पुराने हैं तो भैया 101% आप लोग सीख गए होंगे इस चीज़ को। आपकी दिक्कत परेशानी है, आपकी जॉब चली गई है, आपका बिजनेस बंद हो चुका, आपको लोन मिला था सिविल के आधार पर, लेकिन ये थर्ड पार्टी की रिकवरी लोग आप लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। किस लिए? इनका कोई भी मैटर नहीं है इस चीज़ के अंदर। हाँ, लेकिन बैंक रिकवरी करवा सकता है, बैंक रिकवरी करवा सकता है, इस चीज़ के लिए रोक नहीं है। लेकिन बैंक रिकवरी किस प्रकार के करवा सकता है, वो सिर्फ आपको बोलने के लिए, सर आपकी पेमेंट नहीं आई या फिर आपका इसमें बाउंस चार्ज लग जाएगा, तमाम तरह की बातें बताने के लिए रिकवरी करी जाती है कि सर आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, आप पेमेंट कब तक कर देंगे। ये सब चीज़ें बोलने के लिए उनको भेजा जाता है। लेकिन कुछ रिकवरी वाले आपके साथ बदतमीजी बिहेव कर रहे हैं, उसके लिए RBI के जो नियम है उसको आपको समझना होगा और जानना होगा। अगर वो आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं तो भाइयों आपको RBI को उनकी कंप्लेंट करनी है। अगर आप उसको RBI को कंप्लेंट कर देते हैं, उस रिकवरी वाले की जो ये काम कर रहा है उसकी जॉब के ऊपर भी खतरा पड़ सकता है। आप लोगों को इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी मान सम्मान को जो भी खराब करेगा उसके ऊपर तो जेल है। अगर आपके मान सम्मान को कोई खराब करेगा, आपको गली मोहल्ले में अगर आपको बदनाम करेगा, तो उसके ऊपर सीधी बात है हम लोग उसके ऊपर कंप्लेंट करेंगे। हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है भैया। अगर आपने रिकवरी वालों के साथ बातचीत करी है, अगर रिकवरी वाला प्यार से आपसे बात करे तो ठीक है, सबको ठीक है, वो आपसे बताने आ रहा है कि सर पेमेंट कब कर दोगे। अगर आप कह दो कि भैया अभी पेमेंट नहीं है, कुछ समय के बाद दूंगा, ठीक है, उन्होंने अपना काम करना था, करके चले गए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं भैया, रिकवरी वालों को ये 1,000, 500, 2,000 दे देते हैं। तो भैया रिकवरी वालों को 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। कई रिकवरी वाले आपने देखा होगा आपके साथ फ़ोटो खींच के जाते हैं। वो फ़ोटो क्यों खींच के जाते हैं? लोगों के क्वेश्चन थे, वो फ़ोटो क्यों खींच के जाते हैं? भैया फ़ोटो खींचने से उनको कमीशन मिलती है। वो अपनी विजिट को पूरा करके दिखाने के लिए, भैया मैंने फ़ोटो खींची है, देखो जी ये मेरा आपका क्लाइंट है, फ़ोटो आ चुकी है, आप देख लीजिए, मैं इससे मिलकर आ रहा हूँ, लेकिन इसने पेमेंट नहीं दी। ये होता है भैया फ़ोटो खींचने का मतलब। अगर आप फ़ोटो खिंचवा रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके अंदर किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। कई रिकवरी वाले कहते हैं लिख कर दे दो कि भैया पेमेंट नहीं करोगे, तो लिख कर भी दे सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत? जब है ही नहीं तो कहाँ सर देंगे? ऐसा तमाम तरह के लोगों के साथ दिक्कतें परेशानियाँ बन रही हैं। ऐसी रिकवरी नहीं हो सकती भाइयों। ये रिकवरी तमाम तरीके से फेक कर रहे हैं आपके साथ। ये दिक्कत परेशानियाँ, गाली गलौज, ये वो, इनके लिए तो भैया सख्त नियम है। आप लोगों को क्या करना है, इनकी रिकॉर्डिंग करनी है, उनकी ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग करनी है। कोई भी घबराने की जरूरत नहीं, रिकॉर्डिंग करो। अगर बदतमीजी करे तो सीधी सी बात है 112 पर कॉल करें और अपने घर पर जहाँ पर वो रिकवरी वाले आए हैं उनको वहीं उनको उठवा के ले जाएं। इतना घबराते हो लोग, इतना घबराते हो। बाकी हाँ, इनकी रिकवरी स्टॉप भी कर सकते हैं। अगर मान के चलो रिकवरी स्टॉप करवानी है, इसके लिए भी बहुत अच्छा मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। अगर आप या तो डिफ़ॉल्टर होने वाले हैं, डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, एक ना एडवोकेट के माध्यम से प्रायर नोटिस तैयार किया जाता है। प्रायर नोटिस का मतलब होता है इंटीमेशन देना कि हम बैंक को पहले ही जवाब दे चुके हैं, बता चुके हैं कि हमारे साथ दिक्कत प्रॉब्लम बन चुकी है, अभी हम लोन की किस्त नहीं भर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद
ये फिर क्यों आ रहे हैं? हमने तो बैंक को बोल दिया ये आ रही थर्ड पार्टियाँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना, वो आ रही थर्ड पार्टियाँ आपके साथ बदतमीजी या ये वो सब बदतमीजी जितनी भी तरह की चल रही है, हरासमेंट चल रही है और सब कुछ गलत चल रही है। अगर रिकवरी वाला आ रहा है, अगर वो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ नहीं है, तो भैया आपका कम से कम प्रायर नोटिस की कॉपी आपके पास होगी, उसको दिखा तो सकते हैं कि भैया मैं अभी पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मैंने एडवोकेट का सारा ले रखा, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, जैसे ही होगा मैं पे कर दूंगा, जैसे ही मेरे पास हाथ जोड़कर विनती है आप चले जाइए यहाँ से। अगर हाथ जोड़ने की भी जरूरत नहीं है भाई उनके आगे, क्योंकि किसी भी रिकवरी वाले के साथ अगर आपके साथ दिक्कत परेशानी बना रहा है या हो चुकी है तो 1% भी मत घबराओ कि आपके साथ कोई दिक्कत परेशानी हो जाएगी। बस यार क्या करना क्या है, एक आपको सिर्फ वो सिर्फ देखो, मैं अपने सब्सक्राइबर को हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, 1% भी घबराओ मत। जहाँ आप घबरा जाते हो वहाँ आपकी बढ़िया तरीके से बजाई जाती है, बहुत अच्छे तरीके से, और तमाम तरह के क्वेश्चन लोगों के, भैया रिकवरी वाले मेरे घर पर आ जाएंगे तो मैं कैसे हैंडल करूँगा, हैंडल कैसे करना है उनको, ना ही वो यमराज है, ना ही किसी तरह का उनके पास सर्टिफिकेट है, कोई यमराज थोड़े ना जो आपको उठाकर ले जाएगा। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए, वो आपके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। अगर दिक्कत परेशानी बनी हो तो बैंक को बताओ, आपने पैसा लिया था बैंक से, ना कि किसी रिकवरी वाले से। अगर आपने रिकवरी वाले से पैसा लिया था तो भाइयों आपको ही पता होना चाहिए आपने रिकवरी वाले से पैसा नहीं लिया, आपने बैंक से पैसा ले रखा, तो मैं बैंक को ही वापस करूंगा। इन फ्यूचर कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसके अंदर कि भैया रिकवरी वाला कह रहेगा हम आपके सामान उठा के ले जाएंगे, आपको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, तमाम तरह से झूठी चीज़ें बोलते हैं, आप लोग इतना परेशान हो जाते हैं। इन सब कभी मत घबराना। इस बात के लिए मैं गारंटी देता हूँ कि भैया रिकवरी वाले ना आपका कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, 1% भी नहीं कर सकते, लेकिन बैंक करना चाहे तो कर सकता है। बैंक से कभी मत पीछे हटना, क्योंकि बैंक से आपने पैसा ले रखा, बैंक ने पैसा दिया था वो लेने के लिए हमेशा रहेगा। भाई ये मत सोचना कि भैया मेरे को 5 साल हो गए मैंने पैसा नहीं दिया, पैसा वापस नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। ये रिकवरी वाले आपका भैया जीना आराम कर देंगे, इसलिए कहते हैं रिकवरी वाले से घबराने की जरूरत नहीं है। पैसा है तो आज ही दे दो, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तमाम तरह की हरासमेंट जो चल रही है उनसे बिल्कुल मत घबराएं। आप हमारी वीडियो अगर प्रॉपर देखते हैं ना, आप लोगों को इतना समझ आ चुका होगा कि जो रिकवरी वाली है किस प्रकार की रिकवरी होनी चाहिए। हकीकत में जो नियम बदल गए हैं भैया, नियम इसलिए बदल गए हैं, सवेरे 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ही रिकवरी हो सकती है, इसके अलावा कोई भी रिकवरी लोग कहते हैं कि भैया रात को 10:30 बजे मेरे पास मैसेज आया रिकवरी वाले का कि हम आपके घर पे टीम भेज रहे हैं। अरे फेक है भैया, ऐसे रिकवरियाँ होती हैं क्या? रिकवरी वाले कहेंगे कि भैया मैं आपके ऊपर केस करता हूँ, रिकवरी वाला केस करेगा क्या आपके ऊपर? तो घबराने की जरूरत नहीं, कोई रिकवरी वाला कोई केस नहीं कर सकता। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर देना वीडियो के ऊपर, मुझे पता है आपको जानकारी बिल्कुल अच्छी लगी होगी। और भाइयों आप अपने भाई को अपना दोस्त समझकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। नंबर कमेंट कर दिया गया है।